Hello everybody, good morning all of you. Welcome at Positive Educational Point. आज कक्षा 10 के गणित के बाद कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब कोई ठेकेदार है 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। शिखर मतलब कोई उसका ऊंचा वाला हो। तो पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो इसकी ऊंचाई क्या कह रहा है? 1.5 सेंटीमीटर 5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 मीटर होनी चाहिए। और एक चीज कहा है और घूम के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। इसका मतलब ये ऐसे झुका होता है ना, यही झुका होता है। मतलब यहाँ से समझ लो सरकते हैं, यहाँ नीचे तक आ जाते हैं। तो ये कह रहा है ये जो झुकाव होनी चाहिए वो कितने अंश का होना चाहिए? 30 अंश का होना चाहिए। और इसको डिनोट कर देते हैं ABC। कितना हो गया? इसके बाद वो फिर कह रहा है आगे, जबकि इससे अधिक हो यानी जो 5 साल से बड़े हो गए उनके लिए तो ये इसका दूसरा स्टेप हो जाएगा। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए इनके लिए शिखर कह रहा है अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। इसका मतलब अब की ऊंचाई कितनी होगी? 5 मीटर 3 मीटर। अब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। 3 मीटर। तो ये ऊंचाई जो हो जाएगी ये 3 मीटर होगी। और फिर कह रहा है ढाल की फिसलन पट्टी जो घूम के साथ कितने अंश का कोण बना? 60 अंश का। तो यहाँ पर ये 60 अंश हो जाएगा। इसके बाद इसको भी डिनोट कर दो ABC PQR ABC। सेम चीजें 2 बार नहीं लिखी जाती एक ही क्वेश्चन में। फिर आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक स्थिति मतलब ये पहले और दूसरे दोनों के प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो क्या बताओगे इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सी होगी? फिसलन पट्टी की लंबाई किसमें नीचे वाले दोनों में फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी कहाँ लगेगी? अरे AC और PR AC पर लगेगी। यही तो फिसलन पट्टी इसी पर लगना है ना। तो इसका मतलब लंबाई हमको AC की ज्ञात करनी है और यहाँ पर लंबाई PR की ज्ञात करनी है। तो चूंकि हमें कोण पता है और एक ये भी लंब पता है समझ लो, तो कर्ण हमको निकालने के लिए कौन सा कोण? तो पहले के लिए हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर BC अपान AC। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर BC की वैल्यू क्या है? 1.5 अपान AC तो हमको फाइंड करना है। तो ये देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। AC का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे AC आएगा। और मान लो इसकी जगह पर x रख दें, x माना गया तो x रख दो। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3.0 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए वो कितना होना? 3 मीटर। मतलब ऊपर दुगना हो गया है 3 मीटर होना चाहिए। इकट्ठा मीटर लंबाई हो गया। अब इसका देखते हैं 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो इसमें भी वही साइन 60 अंश बराबर QR अपान PR। साइन 60 अंश की वैल्यू
6 अपान अंडर रूट 3। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया y इक्वल 6 अपान रूट 3 मीटर। और चाहो तो अभी परिमेयीकरण कर सकते हो, रूट 3 है, 3 से 6 जो है ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका हम आगे ये भी हो गया। और चाहो तो परिमेयीकरण करने के लिए तो 6 अपान रूट 3 ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 रूट 3 और नीचे हो जाएगा 3, तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी ये आ जाएगा। या तो ये लिखो r करके y इक्वल टू अंडर रूट 3 मीटर, ये भी इसका आंसर। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की जो लंबाई होनी चाहिए, एक में 3 मीटर होनी चाहिए और एक में 2 अंडर रूट, फिगर है ऊपर है देखो, जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो अब ये बताओ पतंग उड़ता कैसे? ऐसे सीधे उड़ेगा? ऐसे तिरछा उड़ता है ना, तो कहीं से मतलब नीचे से ही उड़ रहा है। आगे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया, मतलब जो उसकी डोरी की स्टार्टिंग पॉइंट है उसको जमीन में कहीं बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, इसका मतलब डोरी तो ऐसे उड़ रही होगी, तो ये जो इसका झुकाव होगा वो कितना है? 60 अंश। या मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इसका मतलब जैसे डोरी एकदम सीधे है, वो बीच में कहीं लचक नहीं है, एकदम टाइट है, तो डोरी की लंबाई क्या थी? तो डोरी की लंबाई कौन सी होगी? डोरी की लंबाई मतलब मान लो ये ऐसे होगा, ये डोरी ये यहाँ से मतलब भूमि से लगा है, ये पतंग हो जाएगा, यहाँ पर मान लो उड़ रहा है। तो चूंकि अब यहाँ पे लंब, इसकी ऊंचाई के लिए हम यहाँ पर लंब डाल देते हैं और लंब को जो है इस डोरी के स्टार्टिंग में से मिला देते हैं, तो ये बी सी। तो इसका ये झुकाव पृथ्वी के साथ कितना है? 60 अंश है। और ये भी कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी, भूमि से कितनी ऊंचाई है? 60 मीटर। तो ऊंचाई वहां कौन सी? 60 मीटर है। ज्ञात क्या करना है? डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या है? एसी है ना, तो एसी को x मान लेते हैं। तो कौन सा कोण लगाएंगे? अभी आया था साइन 60 लगा देंगे, लिख दो, क्योंकि इसमें एक ही है। समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर BC अपान AC। तो साइन 60 अंश की वैल्यू 1/√3 रूट 3/2 इक्वल BC की वैल्यू दिया गया 60 है, 60 मीटर है, और AC को हमने x मान लिया है, तो अब इसका भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो रूट 3x इक्वल 60 इंटू 2, x इक्वल ये देखो मल्टीप्लाई है, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 120 अपान अंडर रूट 3, इतना मीटर 120 बटे अंडर रूट 3 मीटर। अब चूंकि अंडर रूट 3 नीचे अकेले अंडर रूट में, इसका क्या करें? परिमेयीकरण करें, तो x बराबर 120 बटे अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, इतना मीटर। तो ये हो गया 120 अंडर रूट 3 बटे यहाँ कितना आ जाएगा? केवल 3 आ जाएगा, तो और ये कट जाएगा 3 तो यहाँ 40, x बराबर हो गया 40 अंडर रूट 3 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छठवां इसमें दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ध्यान से सुनना, मतलब कोई लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, आ जाओ, लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो ये एक लड़के को बना लो
और कुछ दूरी पर एक भवन और इसके कुछ दूरी पर एक भवन है और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 30 मीटर। मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 मीटर। अब इसको ऐसे मिला सकते हैं क्योंकि ये 37 है ऐसे, ठीक है। तो ये लड़का हो जाएगा, मान लो भवन हो गया है। हाँ, इसके बाद जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब देखो यही है ये ऊंचे भवन मतलब उसी की साइड में जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। देखो हम ये बताए हैं कि लंब की साइड में जितना जाओगे उतना कोण बढ़ेगा, जितना दूर जाओगे उतना घटेगा। तो कह रहा आंख तो इसका ऊपर ही होगा, तो ये जो शिखर है यहाँ से आंख का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो इसका मतलब ये पहले जहाँ जब था यहाँ पर इसका जो कोण था वो कितने 30 अंश था, और कुछ दूरी पर अगर आगे बढ़ गया होगा तो आंख फिर उसी के सीध में होगी, तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा 60 अंश हो गया। तो इसको डिनोट कर दो A B C D E, चूंकि यहाँ भी है तो इसको F लिख लो। आगे देखते हैं, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो भवन की तरफ वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, तो क्या बताओगे यहाँ से कितनी दूरी चल करके गया है। डिनोशन में ये जो ये डिनोट किया गया इससे कितनी दूरी है CF है, क्योंकि यहाँ से ये चलना शुरू कर रहा, पहले 30 अंश था, F तक पहुंचा तो 60 हो गया, तो ये दूरी अब की बार पूछा जा रहा है। तो ये देखो ये तो पूरी ये जो 30 मीटर है ये पूरे भवन की ऊंचाई है, ठीक है। और हमें देखो जो लेना है वो एक 30 अंश का लेना और एक 60 अंश का लेना है। तो यहाँ पर ये तो एक सही रहा, अगर इस पूरे नहीं तो एक काम ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों अलग अलग है, इसकी दूरी तो दिया नहीं गया है यहाँ पर, तो यहाँ देखो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ये बताओ अगर ये पूरा 30 मीटर पूरा 30 मीटर है और नीचे का BD जो है 1.5 मीटर, तो D कितना होगा? DC 28.5। एक और भी तो घटेगा, नहीं समझ में आ रहा? समझ आ गया। अरे घटी 1.5 तो 28.5 अब निकल